तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए हम बर्गर वगैरह इसे अब तो खाते ही हैं। फास्ट फूड जो है ना, इसका कल्चर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जगह जगह पर आपको यहाँ पर फास्ट फूड की चेन भी देखने को मिलेगी। और अमेरिकी जो फास्ट फूड है वो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे कि अमेरिका की बहुत सारी जो है ना फूड चेन्स है, जैसे कि पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ है, मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, बहुत सारी आपको यहाँ पर जो है ना देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर जो मैकडोनल्ड है उसका तो क्रेज़ वाकई में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो ना वो अपने बर्गर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि भाई जब भी हमें यहाँ पर जो ना बर्गर खाना होता है तो भाई हम सबसे पहले हमारी जो चॉइस होती है वो यहाँ पर मैकडोनल्ड होती है, बाकी की बाद में जो ना दूसरी होती है। तो भाई मैकडोनल्ड की जो पहचान है उसके बर्गर की वजह से है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना मैकडोनल्ड को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उसके बर्गर में एक वायरस आया है जिसकी वजह से यहाँ पर एक शख्स की अमेरिका में मौत हो गई और कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर बीमार पड़ गए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो है ना इन बर्गर की वजह से यहाँ पर अमेरिका के 10 राज्यों में इस तरह की जो बीमारियां है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और इस तरह से यहाँ पर जो है ना एक आउटब्रेक देखने को मिला है हमें। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है ई कोली यहाँ पर जो है ना एक वायरस है जो यहाँ पर मैकडोनल्ड के बर्गर में पाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो चुकी है कोलोराडो राज्य में। और इसके अलावा एक बच्चे को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज भी किया गया है। तो भाई ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक न्यूज़ बनाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैकडोनल्ड की जो आउटलेट है वो दुनिया भर में है और दुनिया भर में लगभग 40,000 यहाँ पर उसके आउटलेट है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी जो फूड चेन है उसमें से ये एक बन जाती है। और इस तरह से अगर यहाँ पर जो है ना एक वायरस आ जाए वहाँ पर, तो इससे जो मैकडोनल्ड है उसकी जो साख है वो यहाँ पर गिर जाएगी। तो भाई आज के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें हो रही है और ई कोली क्या है, ये तो सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। तो ई कोली इसका नाम है एस्चेरिचिया कोली। एस्चेरिचिया थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में उसका दिक्कत होती है, तो इसको यहाँ पर समझो ई कोली। तो ई कोली एक ऐसा वायरस है जो यहाँ पर आदमियों की यानी कि इंसानों की जो इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती है, और जानवरों की जो आंतें होती है वहाँ पर पाया जाता है ये। और यहाँ पर जो है ना उससे कई सारी बीमारियाँ भी हो जाती है, इलनेस हो जाती है, हमें कई सारी दिक्कतें इसका सामना करना पड़ता है। तो भाई ये जो वायरस है वो यहाँ पर इंसानों की आंतों में, जानवरों की आंतों में पाया जाता है। और ये जो ई कोली है ना वो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर कोई गंदा खाना खा लिया तो उससे यहाँ पर जो ना ये जो ई कोली वायरस है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो भाई यहाँ पर जो ना ई कोली से अगर कोई आदमी ग्रसित हो जाए तो उसको तुरंत ही यहाँ पर जो ना डॉक्टर से जो है ना संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसे हैं कि डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, और जो पाचन क्रिया है उसमें यहाँ पर जो है ना दिक्कत होती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इससे पेट से संबंधित काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती है अगर आपने यहाँ पर ई कोली से ग्रसित कोई सा भी यहाँ पर जो है ना सामान खा लिया, चाहे वो बर्गर हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो बर्गर से रिलेटेड है। और ये जो बर्गर है वो यहाँ पर क्वार्टर पाउंडर, जो मैकडोनल्ड का जो क्वार्टर पाउंडर बर्गर है जो इस तरह से दिखता है उसमें यहाँ पर ये दिक्कत आई गई है। और ये जो क्वार्टर पाउंडर बर्गर है वो खाने से यहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई और एक बच्चा यहाँ पर जो है ना हॉस्पिटलाइज हो गया, और कई सारे जो लोग हैं बीमार पड़े हैं। सबसे ज़्यादा जो बीमार हुए वो कोलोराडो राज्य में जो 26 है, और उसके बाद यहाँ पर नेब्रास्का है, और दूसरे राज्यों में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। तो देखिए जब यहाँ पर इस बैक्टीरिया से कंटेमिनेशन वाली कोई सी भी चीज़ यहाँ पर जो है ना हम कंज्यूम करते हैं तो उसके जो पता है ना वो अभी हाथों हाथ नहीं चलता, बल्कि यहाँ पर जो है जब पाचन क्रिया में जाता है तो तब यहाँ पर जो है ना उसके 3 से 4 दिन बाद यहाँ पर ये असर दिखाना शुरू करता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में हुई है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद जब ये कंटेमिनेशन वाला लोगों ने खाया तो उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर उनको सिम्टम आने शुरू हो गए। तो इसकी जो शुरुआत बताई जा रही है वो यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर बताई जा रही है। और यहाँ पर जो है ना अगर हम इसकी जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ के बारे में बात करें कि भाई यहाँ पर जो है ना कितने लोगों को यहाँ पर जो है ना जान का खतरा हो सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर इससे कंटेमिनेशन जो लोग हैं उसमें यहाँ पर जो है ना 5 से लेकर 10% लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर जो है ना मौत हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ बन जाता है। ख़ास करके यहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो 65 साल से ज़्यादा के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है ना ये जानलेवा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, जिसकी वजह से वो इस रोग से यहाँ पर लड़ सके। तो भाई यहाँ पर जो है ना इन लोगों को यहाँ पर जान का खतरा हो सकता है, और ये टोटल कंटेमिनेशन का यहाँ पर 5 से लेकर 10% हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो मौत कम होती है, लेकिन यहाँ पर जान का खतरा 5 से लेकर 10% तक के लोगों के बीच में हो जाता है ये। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई ये जो वायरस है ई कोली वो
ट्रांसमिट कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर जो है ना ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हम यहाँ पर कोई सा भी अगर कच्चा खाना खाएंगे, कच्चे सलाद खाएंगे, अगर उसमें यहाँ पर ई कोली नाम का वायरस हुआ तो वो हमें भी हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये अंडर कुक जो चीज़ें होती है, मीट खास तौर से अगर हम यहाँ पर मीट खाते हैं ना, तो उसमें यहाँ पर जो है ना ये चीज़ होती है, हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पकाना चाहिए। अगर यहाँ पर हमें नहीं चाहिए तो अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पका हुआ होता तो यहाँ पर जो ई कोली वायरस है वो भी यहाँ पर जो है ना उसमें मर जाता। लेकिन यहाँ पर जो है ना अगर कोई सी चीज़ कच्ची हो जाती है तो वो यहाँ पर हमारे लिए सही नहीं होती और उसकी वजह से यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है ना जो सलाद वगैरह होते हैं, जो दूसरी हरी पत्ती वाली सब्ज़ी, दूसरी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, तो उसके ज़रिए भी यहाँ पर जो है ना हमें यहाँ पर ये जो वायरस है वो यहाँ पर लग सकता है। अब देखिए इसकी वजह अलग अलग हो सकती है कि भाई यहाँ पर जो सब्ज़ी और जो दूसरे जो फल होते हैं वो यहाँ पर जानवर के कंटेमिनेशन में आ जाए तो तब यहाँ पर जो है ना उस फल और सब्ज़ी में भी यहाँ पर ये सब चीज़ें हो जाती है। ख़ास तौर से सलाद में यहाँ पर जो है ना आ ही जाते हैं अक्सर करके। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर जो हमें मैकडोनल्ड में जो ई कोली वायरस मिला है वो यहाँ पर उसके पीछे क्या वजह थी? तो देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मैकडोनल्ड की तरफ से और फूड सिक्योरिटी एक्ट जो भी है उनकी एजेंसी, उनकी तरफ से जो की जा रही है, उसमें यहाँ पर ये पता चला है कि ये जो क्वार्टर पाउंडर बर्गर है उसमें जो यहाँ पर प्याज कटी हुई डाली जाती है तो उस प्याज में यहाँ पर जो ये वायरस है वो पाया गया है। और इनिशियल रिपोर्ट्स में यहाँ पर यही चीज़ें निकल कर आई कि जो प्याज है वो यहाँ पर ई कोली वायरस से यहाँ पर कंटेमिनेटेड थी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये जो प्याज डाली हुई थी वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्सक्लूसिवली जो क्वार्टर पाउंडर बर्गर है उसी में यहाँ पर ये जो प्याज है वो डाली गई थी। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी की एजेंसी है वहाँ की, तो वो यहाँ पर ये भी जांच कर रही है कि क्या यहाँ पर जो ये बीफ पैटी है उसमें यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो ये ई कोली वायरस है वो यहाँ पर बीफ के ज़रिए भी यहाँ पर फैलता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो ई कोली वायरस होता है वो यहाँ पर ख़ास तौर से जो इंसान है और जो जानवर है उनकी इंटेस्टाइन में होता है। अब देखिए यहाँ पर जो बीफ लगता है उसमें जो पैटी बनती है वो बीफ की बनती है। अमेरिका में तो बीफ की बनती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में बीफ बैन है ज़्यादातर हिस्सों में, तो यहाँ पर जो है ना बीफ की तो नहीं बनती, यहाँ पर चिकन की बनती है। तो यहाँ पर अमेरिका में बीफ की बनती है, तो उस बीफ पैटी में भी यहाँ पर हो सकता है कि ये सब चीज़ें हो, उसकी भी जाँच की जाए। लेकिन यहाँ पर इनिशियल रिपोर्ट में तो यही आया है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो प्याज थी वो यहाँ पर जो है ना इसका मेन कॉज है। और यहाँ पर अमेरिका में अगर प्याज जो पैदा की जाती है वो यहाँ पर कोई अच्छे तरीके से पैदा नहीं की जाती है, वैसे भी यहाँ पर ज़मीन के अंदर पैदा की जाती है वो, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जानवरों का कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो जाता है। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि जो प्याज है उसके अंदर यहाँ पर ई कोली वायरस कंटेमिनेट हो गया हो। और ऐसा नहीं है कि ये जो वायरस है वो हमें पहली बार देखने को मिला, बल्कि यहाँ पर जो ये वायरस है वो हमें यूके में भी देखने को मिला था जून के महीने में। तब यहाँ पर जो है ना 250 से भी ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए थे। हालांकि देखा जाए तो उसमें किसी की मौत तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना लोगों ने ई कोली को रिपोर्ट किया था कि भाई इनकी जो बीमारी है वो यहाँ पर ई कोली की वजह से है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना 250 से भी ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे। तो ये जो हमें ई कोली वायरस है वो हमें यहाँ पर मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट में ख़ास तौर से जो क्वार्टर पाउंडर बर्गर है उसमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो भाई सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसको लेकर यहाँ पर जो मैकडोनल्ड है उसका यहाँ पर क्या कहना है? तो देखिए यहाँ पर जो मैकडोनल्ड है उन्होंने यहाँ पर जो है ना ये क्या है कि भाई यहाँ पर जो हम फूड सेफ्टी है उसको सबसे जो है ना ऊपर रखते हैं और हम यहाँ पर नहीं चाहते कि कोई सी भी चीज़ ऐसी आए कि भाई जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोगों को तकलीफ़ हो। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना ये जो ई कोली वायरस की वजह से अफेक्टेड जो बर्गर थे वो यहाँ पर अपनी फूड चेन से हटा दिया। यानी कि ये जो क्वार्टर पाउंडर जो बर्गर था ना, जिसमें पैटी होती है, चीज़ स्लाइस होती है, प्याज होती है कटी हुई, तो उसको यहाँ पर अपने मेन्यू से हटा दिया। तो भाई इसके बाद यहाँ पर जो ये जो स्लाइस्ड ओनियन होती है, जो कटी हुई प्याज होती है, उसको भी यहाँ से जो है ना अपने मेन्यू से हटा दिया है। तो भाई ये जो अफेक्टेड जो चीज़ें थी वो यहाँ पर अपने मेन्यू से हटा दी, और ख़ास तौर से वहाँ पे जहाँ पर इसका जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो प्याज हमें सप्लाई की गई थी वो एक सिंगल सप्लायर के ज़रिए की गई थी। यानी कि जो दिक्कत है वो यहाँ पर प्याज की जो सप्लाई करने वाली जो कंपनी है उसकी वजह से दिक्कत आई है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल सप्लायर था। तो सिंगल सप्लायर की वजह से यहाँ पर जितने भी जहाँ पे भी ये जो प्याज गई होगी वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वायरस से कंटेमिनेट हो गए थे। तो भाई यहाँ पर जो मैकडोनल्ड है उन्होंने तो अपनी तरफ से सफाई पेश की है और यहाँ पर जो है ना कस्टमर को रीएश्योर कर रहे हैं कि भाई हमारे चीज़ें जो है ना पूरी तरह से सेफ़ हैं और यहाँ पर जो सही है, सेफ्टी के हिसाब से सब बढ़िया है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो कंपनी है उसकी ये छवि है, जो मैकडोनल्ड की छवि आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड की जो छवि है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इंडिया में तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा छवि है कि मैकडोनल्ड को मैकडी के नाम से जाना जाता है कि मैकडी चलते हैं, कि मैकडी में यहाँ पर ये खाएंगे वो खाएंगे। तो भाई मैकडोनल्ड का नाम भी बदल के मैकडी कर दिया गया है यहाँ पर लोगों की
आम बोलचाल की भाषा में। तो भाई यहाँ पर जो मैकडोनल्ड है उसकी यहाँ पर जो छवि है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ना धक्का लगाया, और इसी वजह से यहाँ पर जो ना वो कस्टमर्स को एश्योर करिए कि भाई यहाँ पर हमारी जो चीज़ें है वो यहाँ पर जो ना दिक्कतों वाली नहीं है, हमारी सब बढ़िया है, आप आइए और यहाँ पर जो ना खाइए। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉन्ग पीरियड में यहाँ पर जो मैकडोनल्ड का जो शेयर्स है वो यहाँ पर 6% के लगभग गिर चुके हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर जो कैटल ट्रेडर्स है, कैटल फार्मर्स है, जो यहाँ पर बीफ वगैरह के लिए यहाँ पर गाय पालते हैं, भैंसे पालते हैं, तो उनको लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारी जो कैटल का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर कहीं ठप ना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो वायरस है वो यहाँ पर जानवरों के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो भाई अगर यहाँ पर ये जो चीज़ें होगी तो यहाँ पर ये जो बीफ वगैरह है उनकी जो बिक्री है वो तो यहाँ पर जो है ना अफेक्टेड हो जाएगी ना। तो यहाँ पर ये जो कैटल फार्मर्स है उनके लिए भी यहाँ पर जो है ना चिंता हो गई है, कहीं यहाँ पर इस वायरस की वजह से हमारा कारोबार ठप ना पड़ जाए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर कोई यहाँ पर जो है ना ई कोली वायरस से अफेक्टेड हो जाए तो भाई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना आदमी जो है ना कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा सिम्टम्स आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हॉस्पिटल में किया जाता है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और अगर सवाल ये आता है कि भाई इससे बचा कैसे जाए, तो बचना तो यहाँ पर यह है कि भाई जो भी खाना बनाओ साफ़ तरीके से बनाओ, और यहाँ पर खाना खाने से पहले अपने जो हाथ है वो यहाँ पर धो लो। और खाना बनाने के समय यहाँ पर जो सब्जियां हैं, फल है, मीट भी बना रहे हो, सारी की सारी जो चीज़ें अच्छी तरह से हमें यहाँ पर धोनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर पकाना चाहिए, और पकाना भी यहाँ पर कच्चा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि यहाँ पर अच्छी तरीके से पकाना चाहिए। और इतना पकाना चाहिए कि भाई यहाँ पर जितने भी इसके बैक्टीरिया है वो सारे के सारे मर भी जाएँ। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमें साफ़ सफाई का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और साफ़ सफाई ना होने की वजह से यहाँ पर शायद ये जो मैकडोनल्ड की जो पाउंडर बर्गर है उसमें यहाँ पर ई कोली पाया गया है और यहाँ पर मौत भी हो गई है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।